तो हम अपने ऐसे लोगों की एक श्रृंखला बनाएंगे। बहुत सी श्रृंखलाएं देखी हैं जिसमें कि जो है लोग आते हैं, मिलते हैं, उसके बाद फिर वो अलग भी हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपने विचार बताने हैं कि हम चाहते हैं सतयुग की स्थापना हो, हम चाहते हैं नए युग का आगमन हो, हम चाहते हैं सच्चे और सात्विक लोग जो दबाए जा रहे हैं, जो संसार में जिन्हें सब मूर्ख समझते हैं, कोई भी उनका साथ नहीं देता है, हर मौके पे उनके संग चीट किया जाता है, उनको दुख देने की कोशिश करी जाती है, कोई उनकी भावनाओं को समझता नहीं है और वो सब एक तरह से रिजेक्टेड लोग होते हैं। तो जो रिजेक्टेड माने जाते हैं वैसे ही लोग संसार में कुछ बड़ा भी करते हैं। तो हमें बस ऐसे लोगों से मिल कर के अपना एक ग्रुप, एक संगठन बनाना है, सब संग साथ में मिलकर रखना है और अपने गुरु की शरण में रहते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। इस तरह से ही हम लोग के जीवन में प्रकाश आ सकता है। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको करना है। युग परिवर्तन के निमित्त जो हो सकेगा वो किया जाएगा। असमंजस काफ़ी दिनों से बन रहा है कि पेट प्रजनन के निमित्त कोलू की बैल की तरह पिस रहे हैं लोग और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, सब रिश्तेदारी निभा रहे हैं और वो बहुत आवश्यक भी है, करना ही है वो कार्य। कर्म से किसी को नहीं भागना। कृष्ण जी ने कहा है कि आपको कर्म तो अपने करने ही करने हैं और जो आपका कर्म है, कार्य क्षेत्र है, जीवन का जो भी आपको उपास वो करनी है, जीविका जो आपकी है, उसके तहत आपको अपना जो काम करना है वो आपको करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। सीधी बात है, कौन आपको खाना देगा, पानी देगा या आपके बच्चों का पालन पोषण करेगा? तो वो तो हमें खुद ही करना है। उसको करने में लेकिन हमें जीवन में एक अनुभूति हो सहयोग की, संसार में हम अकेले नहीं हैं, हमारे सहयोगी जन हैं जो हमारे लिए खड़े हैं। उस तरह से हमें भी उनके लिए खड़े होना है। और बात सिर्फ इसमें धन की नहीं है, बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं मन से, इमोशन से, अपनी बातों से, अपने हाथ से हम उनके लिए क्या कार्य कर सकते हैं और क्या सेवा ले सकते हैं। जब हम अपने समाज में इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करना को सीख जाएंगे तभी तो हम समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आने वाला समय बहुत कठिन आने वाला है। महाकाल का शंख बज चुका है, तो आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है और ऐसे समय में हमको ही अपने आप को तैयार रखना है। अगर आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो आप खुद ही समझ लें कि ये दुनिया पैसे वालों की है। यहाँ जितने पैसे वाले हैं वो सब पैसे सभी सुविधाएं खरीद लेते हैं और उनको कोई तकलीफ़ होती नहीं है, क्योंकि उनके पास हर कमी को पूरा करने के लिए धन होता है। तो जिनके पास धन नहीं होता उन्हें ही तो सहयोग की ज़रूरत भी होती है, धनवान को कहाँ सहयोग चाहिए होता है। तो जो धन कमाने में लगे हुए हैं उनको भाग ने दिया है इतना कि वो उस धन से कोई भी सुविधा खरीद सकते हैं, पर हर कोई तो नहीं कर सकता ना उस चीज़ को। बाकी लोग क्या करें? क्या वो जीवन ना जिएं या कुड़ कर जीते रहें या घुटन में जिएं कि भाई हमारा पास कुछ है नहीं, या हमारा कोई करता नहीं है, या हम किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं, या तो आप ऐसी को घुटन और कोढ़न में जीवन जीना चाहते हैं तो, और या आप खुद सबके लिए एक आदर्श बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारे की कार्यों की सराहना करें और हमारे हाथ से कुछ बड़ा कार्य हो। तो बड़ा कार्य करने के लिए हमेशा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उदर पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली विविध जानकारियों का पिटारा सर पे लादे हुए दिनों दिन शिक्षा जो है प्रगति कर रही है। आज की शिक्षा क्या सिखा रही है? यही सिखा रही है कि आप पढ़ो लिखो और उससे नौकरी करो। सिर्फ बेचने वाली दुकानें गली मोहल्ले गांव नगरों में तेज़ी से खुलती जा रही हैं। हर एक गली में, हर एक रोड पे आपको एक स्कूल मिलेगा जो सिखा रहा है। छात्रों की भी कमी नहीं है, संख्या की भी कमी नहीं है और नौकरी पाने की लालसा भी है सब में। लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, कितनी भी फीस भर देते हैं और प्रवेश मिलना तक कठिन हो जाता है वहाँ पर। लेकिन जो सफल नहीं हो पाते, नौकरी नहीं पा पाते, वो तो निराश हैं, खीज हैं, उद्विग्न होकर राह पकड़ते देखे गए हैं, जिसे अनुचित और अवांछनीय ही कहा जा सकता है। तो इस शिक्षा प्रणाली के
इतना ज़्यादा इसके अधीन होकर बिल्कुल रहने का अपने बच्चों को हम अभ्यास ही क्यों डालें? हम क्यों ना सिखाएं कि जीवन में मिलजुल कर और सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे की मौके पर ज़रूरत पर मदद करके जीवन आसानी से जिया जा सकता है। हमें साइड बाय साइड जो हमारे समाज में एक सोच और एक मेंटेलिटी बन चुकी है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, वो भी ज़रूरी है और आवश्यक है, होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम एक सोच और डेवलप करते हैं तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। उससे हमारे आने वाले बच्चों का जीवन आसान होगा, उन लोग के मन में आत्मविश्वास रहेगा, धन के पीछे नहीं उतना भागेंगे। और अगर उन्हें भाग्य से धन मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वो धन से भी समाज का उत्थान कर सकेंगे, अन्यथा वो अपने अन्य गुणों के द्वारा समाज के उत्थान में योगदान दे सकेंगे। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।